बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, कौमी सलामती के इजलास में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। इस इजलास के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा PDM की गवर्नमेंट है, वो जिस वजह से ये इजलास बुलाया गया एक एजेंडे के तहत, तो वो जो उनके मतलब का एक पॉइंट था वो इस एजेंडे के एलामिया में वो शामिल ही नहीं करवा सके। 8 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक इस इजलास में कुछ भी शामिल नहीं करवा सके। अब ये इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अगर इस जो इजलास हुआ है उसकी जो फुटेजेस सामने आई हैं, अगर उसको आप बगौर देखें तो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट के बैठे हैं, सिविल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे बैठे हैं, मतलब तमाम वज़रा हो गए, वज़रा ख़ारजा, वज़रा ख़जाना और वज़ीर दिफा, तो अगर आप इनके चेहरे पढ़ें, वज़ीर इत्तलात हो गई, तो दूसरी तरफ आप जो अस्करी हुक्काम बैठे हैं उनको आप देख लें तो आपको वाज़े अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके चेहरे क्या बता रहे हैं। तो इसी तरह इस इजलास से 2 दिन पहले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं आर्मी चीफ, वो सैयद आसिम मुनीर साहब ये जाते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ये मुलाकात करते हैं और उससे अगले दिन ही पार्लियामान से शहबाज शरीफ एक करारदाद मंजूर करवाते हैं जो कि आर्टिकल 68 के बिल्कुल ही खिलाफ है। आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 तो वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती, इसके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसलिए वो इन्होंने करारदाद तो मंजूर करवा ली, लेकिन वो नल एंड वॉइड है। आर्टिकल 68 के तहत वो बिल्कुल ख़त्म है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब आइन के अंदर आर्टिकल 68 कह रहा है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर किसी जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, तो खैर लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। अब हामिद मीर साहब जो सीनियर साहब हैं उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि मिलिट्री लीडरशिप और सिविल हुकूमत जो है वो इलेक्शन के मामले पर जो है ना एक पेज पर है। अब ये मजीद वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ PDM की हुकूमत का फैसला नहीं है बल्कि रियासत पाकिस्तान का है। अब रियासत पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे आते हैं जिसमें अदलिया भी आती है और अस्करी इदारे भी आते हैं। अब चले मान लेते हैं अस्करी इदारे होंगे गवर्नमेंट के साथ, अदलिया तो नहीं है। अदलिया तो कह रही है कि इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर। जब इलेक्शन का हुक्म है, आइन के अंदर भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है, तो इलेक्शन करवाएं। खैर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस दफ़ा फौज की जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि कबल अजीज जब भी कोई ऐसा इशू होता था तो DGISPR फौरन आते थे और अपना जो है ना एक मौक़िफ़ जो फौज का एक मौक़िफ़ होता था वो अवाम के सामने रखते थे। लेकिन अब DGISPR भी खामोश हैं, अवाम के सामने फौज का जो है ना वो जो एक नैरेटिव होता है उसको सामने नहीं लेके आ रहा है, जिस पर अवाम जो है वो एक राय कायम नहीं कर पा रही कि अब जो है ना जो फौज है वो किसके साथ खड़ी है, आया कि वो इलेक्शन चाहती है या नहीं चाहती। अब अवाम जो है वो किसी भी राय से कायम करने में फौज के बारे में राय कि वो आया कि सिविल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं या आइन के साथ खड़े हैं, कोई राय कायम नहीं कर पा रहे। इजलास से पहले इमरान खान साहब ने अपने खदशे का इजहार कर दिया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो कल इजलास हुआ, इससे पहले इमरान खान ने अपना एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब ये सिक्योरिटी फोर्सेज के कंधे पर बंदूक रख कर चलाएंगे। उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में कहा कि अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला रहे हैं तो ये इसमें क्योंकि अस्करी हुकाम होते हैं तो ये अब सिक्योरिटी फोर्सेज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, सिक्योरिटी मामला को एक बहाना बनाएंगे। अगर सिक्योरिटी इदारे इस जाल में फंस जाते हैं तो ये इदारे ना सिर्फ अदलिया बल्कि पाकिस्तानी अवाम के बराह रास्त सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो बात तो वही है कि अगर ये सिविल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो साफ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जाएंगे और अवामी राय के खिलाफ भी जाएंगे। ये इमरान खान ने वाज़ेह बयान दिया था कि गवर्नमेंट अपने मजमून मकासद के असूल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करेगी और इन्हें मुतनाज़ा बनाएगी। साफ ज़ाहिर है जब ये अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए, अब देखें आइन वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह। मैं बार बार कहता हूँ और हर व्लॉग में कहता हूँ कि आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, चाहे जो भी हालात हो जाएं। तो जब आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर आइन की खिलाफवर्जी है। जिस तरह यही गवर्नमेंट रोती है कि जी डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये हो जाएगा, डिक्टेटरशिप भी आइन के खिलाफ है, वो इनको आइन के खिलाफ नजर आता है। लेकिन जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन है और आइन कह रहा है तो वो नहीं करवाने। सबसे खास बात जो है वो ये है कि
इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में जो सबसे खास बात जारी बताई गई है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ बातें पहले बता चुका हूँ। इसमें यह कहा गया कि रियासती इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी मजम्मत करते हैं। ये इजलास ने उसकी मजम्मत की है, इससे कौमी सलामती मुतासर हो रही है। अब चूंकि यहाँ पे इदारों की बात हो रही है तो इदारे, ये आर्मी का इदारा भी है, मिलिट्री जो हो अस्करी इदारे हैं, इसके अलावा अदलिया भी हो सकती है। अब देख लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है मुहिम चलाई जा रही है, उनके खिलाफ जो उनकी किरदार कशी की जा रही है, उनकी वीडियोज ऑडियोज लीक की गई। इसके अलावा उनको जो है ना उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन पर PTI का टैग लगाया जा रहा है कि वो PTI के जो है ना है। अब चाहे वो आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस, किरदार कशी जो है वो दोनों की बराबर होती है, दोनों का जो है ना बराबर इज्जत होती है और बराबर ही उनका पाकिस्तान के अंदर होता है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुल्क के अस्करी इदारे के सबसे बड़े सरबराह है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अदलिया के सबसे बड़े सरबराह हैं। अब इस एलामिया से PTM को तो सरप्राइज मिला है कि इनके मतलब कि कोई बात डिस्कस नहीं की गई और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस एलामिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं डलवा सके कि ये जो है ना कोई जिसको ये कैश कर सकते कि जे दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में हमने ये एजेंडा जारी किया है, अस्करी इदारे भी इसमें थे, फलां फलां था जिस तरह पहले कहा जाता है। लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान खान, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं डलवा सके, लेकिन कुछ तरीके से इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की। ये सहाफ़ी इमरान रियाज खान का बयान है। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो बारीक वारदात क्या हो सकती है। दूसरी तरफ जो है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो जो है ना क्या लिख रहे हैं वो मैं आपको मनोवन पढ़ के सुना देता हूँ। ये रात उन्होंने एक ट्वीट किया रात 9 बजे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरीती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। ये कोई और छोटा मोटा वजीर नहीं है या कोई और आम शख्स या सिविल सोसाइटी का बंदा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो है चीफ एग्जेक्टिव है। चीफ एग्जेक्टिव ये कह रहा है कि जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मजीद तबाही करने की बजाय फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे का बाकायदा मुतालबा कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि ये इससे क्या मतलब लिया जाता है आगे अदलिया की तरफ से, और अदलिया आया कि अपने चीफ के लिए खुलकर सामने आती है, उनको सपोर्ट करती है या उनके खिलाफ जाती है। वैसे 2 ग्रुप तो बन चुके हैं अदलिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजों के 15 जज हैं जिसमें से 8 एक साइड पे हैं, 7 एक साइड पे हैं। अब वो और खुलकर भी एक दूसरे पर वो जजेस भी तनकीद कर रहे हैं कि ये गलत है और वो गलत है। इसी दौरान मुशाहिद हुसैन ये सेनेटर हैं नून लीग के, इस वक्त मौजूदा सेनेटर हैं और बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं। पढ़ा लिखा इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो डिग्री होती है वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता, इसके अलावा भी जो है बहुत सी जो है चीज़ें होती हैं जो इंसान को पढ़ा लिखा होना साबित करती हैं। अब उन्होंने रात एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी को मुज़ाकरात की दावत दी जा सकती है तो अपनी सियासी जमातों से क्यों नहीं मुज़ाकरात किए जा सकते। अब ये वो अपनी जमात अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि अगर आप मोदी से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो आप PTI के साथ बैठ के मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ मैसेज नहीं होता, इसके दरे पर्दा बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि जो दरे पर्दा फैक्टर्स हैं, जो बिहाइंड द सीन जो बातें होती हैं ना, उनको सामने लाया जाए। अब इसके हुकूमत और PTI बैठकर बात करें, ये उनका मजीद कहना है कि हुकूमत और PTI बैठकर बात करें और इलेक्शन के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। तो मतलब वो भी चाहते हैं कि जो है ना जब आइन के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि आइन के अंदर जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का लिखा हुआ है तो फिर उससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मतलब वो खुल के जो है ना अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं आइन की पासदारी के लिए कह रहे हैं कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। मजीद उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से और PTI फौज से गैर जरूरी लड़ाई में मसरूफ हैं। अब इन्होंने उनमें दोनों को मेंशन कर दिए, हुकूमत को भी PTI को भी। हुकूमत को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई में मसरूफ है और जो PTI है उसको कहा है कि ये फौज से लड़ाई में मसरूफ है। अब जो है देखना ये है कि ये मुशाहिद हुसैन साहब
के अलावा भी और बहुत से लोग हैं नून लीग के अंदर और जो पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, जैसे एतजाज एहसन साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, ये भी कबल अजीम बारहा कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर आइन कहता है इलेक्शन करवाएं तो इलेक्शन करवाने चाहिए। तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? जब ये बड़े बड़े कानूनदान हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आइन जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन का कहता है तो इलेक्शन करवाए जाएं। अब देखना ये है, इसके अलावा सदर जरदारी साहब ने भी रात कह दिया है कि जो अदलिया कह रही है, अदलिया के फैसलों पर मनो अन अमल किया जाए। ये आसिफ जरदारी का बयान है और उन्होंने अपनी जमात को कह दिया है कि आप आइन के साथ खड़े हों और अदलिया के साथ खड़े हो। तो ये एक किस्म की उन्होंने मौजूदा हुकूमत PDM पर बिजली गिराई है, नून लीग पर बिजली गिराई है। और वैसे भी उन्होंने नून लीग का ऐसा रगड़ा लगाया है, ऐसा रगड़ा फेरा है। तो जावेद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि जो है उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने नून लीग की जो है उनको कब्र के अंदर दफन कर दिया है। अब उनको जो है उनकी कब्र पे घास उगानी है। ये जो सीनियर एंकर जो हैं जावेद चौधरी साहब, ये उनका कहना है कि उन्होंने अब जो है ना इनकी कब्र में उनको दफन भी कर दिया, फातह खान भी पढ़ लिया, अब उस कब्र पर इन्होंने घास उगानी है। ऐसा धोबी पटका लगाया है नून लीग को कि अब नून लीग को समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ जाए। अब इससे के अलावा और भी काफ़ी साफ़ी हैं जो कह रहे हैं कि नून लीग के साथ जो है आसिफ जरदारी ने हाथ किया। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, वो एक दूसरे के इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर। अगर पीपी अलग हो जाती है तो हुकूमत एक सेकंड भी नहीं रह सकती, हुकूमत भी धड़ाम से गिर जाएगी। अब उन्होंने मजीद आइन के तहत जो है उन्होंने कह दिया है कि आइन के तहत जो इलेक्शन है उनका इनेकाद करवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई से भी उन्होंने अपनी पार्टी को रोक दिया है। आने वाले दिनों में क्या होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।